देखिए, मैं हर किसी की बात तो नहीं कर सकती, लेकिन यदि मैं अपनी बात बोलूँ ना, तो यही है कि मैं अपने घर को साफ-सुथरा, सुंदर दिखाने के लिए जितना हो सकता है उतना मैं करती हूँ। और मेरे पास कोई ऐसा जॉब तो है नहीं कि मैं कहीं बाहर जा रही हूँ, घर में रहती हूँ, तो क्यों ना मैं इस काम को और मज़े में करूँ। सुबह हो चुकी है और आप सबका स्वागत करती हूँ अपने ब्लॉग में। और यहाँ पर मैंने अभी-अभी एक्सरसाइज़ करके उठी हूँ, तो उसके बाद मैंने एडिटिंग किया था, जो पिछला ब्लॉग गया है उसकी मैंने एडिटिंग करी, वॉइस ओवर किया। तो यहाँ पर मेरे हाथ में माइक था, तो उसे मैं रखने जा रही थी। तो बस इसी के साथ आज का ब्लॉग शुरू कर रही हूँ। और यहाँ पर टेबल पे देखिए थोड़े बहुत जो काँच के बर्तन होते हैं ना, वो धुल के रखे हैं। और ये जो प्लेट है या इसको कटोरी बोलेंगे ना, ये बहुत सुंदर लगते हैं मुझे। इसमें कभी-कभी मैं शौक से खाती हूँ और घरवालों को भी देती हूँ, क्योंकि इसमें ना खाने में बड़ा ही मज़ा आता है। तो जैसे ही मैं एक्सरसाइज़ करके उठती हूँ, तो साथ के साथ मैं छोटे-मोटे जो काम होते हैं ना, वो मैं निपटाती हुई चलती हूँ, जिससे कि मुझे फिर जैसे खाना बनाने के लिए जाना है, तो उस टाइम पे ये सारी छोटी-छोटी चीज़ें इधर-उधर ना पड़ी रहें। कुछ सब्जियाँ मेरे हस्बैंड लेके आए हैं, जिसमें बनाना कच्चा पक्का दोनों ही है। फिर मैं नहाने के लिए जा ही रही थी, तो मुझे याद आया कि पहले मंदिर की सफाई कर लूँ। कुछ पुराने फूल वगैरह होते हैं, उन सबको मैं उठा लेती हूँ। और साथ में दिया में जैसे दिया वगैरह जलाया था, तो वो सब भी काला हो गया है। 2-3 दिन से मैं इसकी सफाई नहीं कर रही थी, तो आज मैं सोच रही हूँ इन सबको मतलब माँज लूँ। और ज़्यादा बर्तन मेरे पास होते नहीं हैं, और मैं बहुत ज़्यादा पूजा पाठ करती भी नहीं हूँ। एक सिंपल सा पूजा होता है मेरा, जिसमें प्रसाद होता है, दिया और धूप। धूप में अक्सर हाँ शाम को धूप अगरबत्ती करती हूँ, और सुबह में सिर्फ दिया जलाती हूँ। तो बस ये सब हो गया। और अभी तो थोड़ा-सा मतलब दिया वगैरह जलाने के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट मना किया गया है कि नहीं जला सकते आप, क्योंकि सोसाइटी में रहते हैं तो कुछ चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। तो बस ये सब करके और फिर मुझे नहाने के लिए जाना है। लेकिन जैसे ही आप एक काम पकड़ते हो ना, तो आपके सामने दूसरा काम तो आ ही जाता है। और बाहर इतनी ज़्यादा धूप है कि मैं क्या बताऊँ, इतनी तेज़ धूप चल रही है, और बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि मतलब प्रचंड गर्मी भी हो रही है। तो यही दिखाने के लिए आप लोगों को आई थी। उसके बाद फिर मैं नहा कर के आई, और नहाने के बाद आज मैंने सोचा कि मैं कुछ और काम करूँगी। क्योंकि क्या हुआ ना कि जब मैं एक्सरसाइज़ कर रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा गर्मी लग गई थी, तो मैं आज नहा के ही सीधा निकली उधर से। और उसके बाद मैं अब इधर आई हूँ। तो कल जो मैंने वीडियो डाली थी ना, तो उसमें आपने देखा होगा कि मैंने बहुत सारा सामान बाहर निकाला है किचन से। तो उसमें बहुत सारी चीज़ें थी जो कि आपके सामने ढेर लगी हुई दिख रही है। तो कुछ सामान जो है मैं डिक्लटर कर रही हूँ। और कुछ जैसे मेरे डस्टिंग के कपड़े हैं, वो कुछ तो मैंने रेडीमेड ख़रीदा हुआ है, तो वो वाले हैं। और कुछ जो है सो मैं जैसे घर में ही पुराने कपड़े होते हैं, उन सबको भी बना लेती हूँ। तो वो एक थैली में रख दिया, जो पुराने वाले हैं। और जो नए मतलब ऐसे हैं जो कि मैं ख़रीद के लाई हुई हूँ, तो उन सबको मैं अलग से बास्केट में रख दिया है। और क्योंकि ये सारी चीज़ें ना काफ़ी दिन हो जाते हैं, तो उलट-फेर हो जाता है। मैं काफ़ी दिन से नहीं देख रही थी इन सबको, तो मैंने सब सही से रख लिया। और क्योंकि मुझे खुद ही सफाई करना है, तो मुझे पता है कि कौन सी चीज़ें कहाँ हैं। और ये जो डस्टिंग क्लॉथ है ना, वो यकीन मानिए इतना बढ़िया है, और इससे बहुत बढ़िया सफाई होती है। चाहे गीला करके आप करें या फिर आप सूखा करें, दोनों ही चीज़ों में ये फाइबर क्लॉथ है ना, बहुत बढ़िया काम करती है। कुछ कॉटन के जो पुराने होते हैं, उनको मैं धीरे-धीरे करके क्या करती हूँ, जैसे पंखा-वंखा साफ़ करना हो या बाहर की गैलरी में धूल-मिट्टी हो, वो उन सबको साफ़ करने के लिए रख लेती हूँ। और बाकी वो जो हैं, वो जैसे किचन स्लैब हो गया या किचन की हमारी या अलमारी वगैरह होती है, उन सब पे कर देती हूँ। तो ये मुझे बहुत अच्छा, तो इन्हीं सब को ठीक करना था। और कुछ सामान भी मैंने बाहर कर दिया है, तो आपको दिखाऊँगी कि क्या-क्या मैंने बाहर किया है। तो मेरे पास बहुत ज़्यादा अलमारी वगैरह तो है नहीं, जो मैं जैसे सापट में रखते हैं वहाँ पर, जैसे जहाँ पे डिशवॉशर और मेरा वॉशिंग मशीन वगैरह है, तो वहाँ पर बस मैंने एक इस तरीके का बॉक्स लकड़ी का है, वो मैंने रखा हुआ है। और उसी में ये सारी चीज़ें रखती हूँ, जितने भी वॉशिंग से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, उन सबको मैंने अंदर रखा हुआ है। और ये डिशवॉशर का वो टिकिया है, जिसके मतलब डालने से ना बर्तन धुलते हैं। तो जैसे मंगवाती हूँ ना, तो
उसे मैं इसी डब्बे में रखती हूँ। और इस डब्बे का क्या हुआ कि ये बहुत बढ़िया डब्बा था, लेकिन इसको मैंने डिशवाशर में डाल दिया था एक बार, तो ये बिल्कुल ही सिकुड़ गया। लेकिन फिर भी ये इतना सुंदर है ना कि मैं इसे फेंक नहीं रही। तो वैसे तो किचन में काम करती थी इससे, लेकिन अब मैं इसको डिशवाशर वाली टिकिया रखने के लिए यूज़ कर रही हूँ। मैं ऐसे जुगाड़ करती रहती हूँ, और बहुत सारे जुगाड़ू हैक्स तो मैंने पहले भी आप लोगों को बताए हुए हैं। और ये मसालेदानी कल मैंने निकाल दिया। बहुत पहले कोरोना के टाइम पे मैंने ऑनलाइन मंगवाया था, लेकिन अब मुझे लग रहा है कि इसकी मुझे ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं वो जो शीशियाँ होती हैं ना जैम वैम वाली, मैं उन्हीं को बढ़िया से धो के और उनका यूज़ करती हूँ, बल्कि वो ज़्यादा मुझे सही लगते हैं। ये वाले मुझे थोड़े से अनकंफर्टेबल, क्योंकि एक तो ना इसमें स्पेस बहुत ज़्यादा लेता है, तो जगह उतनी नहीं होती है। और यहाँ पर जो सामान मैंने निकाला है इसको मुझे ठीक करना है, तो यही सब मैं करके और अब जाऊँगी मैं खाना बनाने के लिए। लेकिन आज मैं खाने की रेसिपी कुछ भी नहीं शूट कर रही हूँ, क्योंकि कल मैंने आप लोगों के साथ शेयर करा था बहुत सारा चीज़, परसों भी किया था शायद से। हर वीडियो में थोड़ा बहुत रेसिपी शेयर कर ही देती हूँ। कुछ सामान यहाँ से उठाया, कुछ सामान वहाँ से उठाया, और इस तरीके से अपने जो किचन की जो मैंने क्लीनिंग करी थी उसके सामान को इधर से उधर किया। लेकिन रेसिपी तो शेयर नहीं कर रही हूँ, पर एक चीज़ आज मैं बनाने जा रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो आप लोगों के साथ भी शेयर कर लेती हूँ। ये है कुमड़ा, और ये कुमड़े का ना पीला सफ़ेद पेठा बोलते हैं इसको। इसकी बड़ियाँ बनती है, जैसे मतलब ऐसे होता है, इसको सुखा के रखते हैं, और जब कभी आपको मन करे तो इसको ही बड़ियों को बना करके खाते हैं। और स्पेशली ये जो पेठे की जो होती है ना बड़ी, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, वो भी बिना मसाले वाली। तो मैंने किसी को बोला हुआ था कि मुझे भिजवा देना जहाँ पे मेरा इन लॉज का गांव है वहाँ पर, लेकिन वो थोड़ा टाइम लग रहा है और मुझे बहुत ज़्यादा मन कर रहा था खाने का, तो मैंने खुद ही यहाँ पे बना लिया। तो ये दाल मैंने कल ही पीस लिया था, दिखाया भी था आप लोगों को, और उसके बाद छोड़ दिया था। तो कल मैंने बोला था कि बारिश आ गई बीच में, तो इस वजह से ये बना नहीं पाई मैं। तो आज मैं सोच रही हूँ कि इसका बना ही लूँ, क्योंकि अभी भी धूप अच्छी निकली है। तो इसको मैंने एक बार और फेंट लिया है, क्योंकि ये ना फूल चुका है, अच्छे से फॉर्मेट हो गया है। और जो सफ़ेद पेठा है ना, इसको हम लोग कुम्हड़ा बोलते हैं। तो इसको ना मैंने क्या किया, काट के और इसको कद्दूकस कर लिया था, और इसका पानी बिल्कुल निचोड़ दिया, बिल्कुल निचोड़ देना होता है। उसके बाद इसके अंदर मैं डाल रही हूँ साबुत जीरा, थोड़ा सा हींग और लाल मिर्च का पाउडर। बस इतनी ही चीज़ें डाल के और इसके अंदर दाल डाल के फेंट के इसको बनाएंगे। ये हींग है। अब यहाँ पर मैंने इसके अंदर दाल डाल दी, और इसे बहुत अच्छे से फेंटना होगा, मतलब पूरी तरह से दम लगा करके इसको फेंटना होगा। वैसे दाल थोड़ा सा तो फूल गया है, दाल जो मैंने पीसा हुआ है, लेकिन फिर भी इसको अच्छे से मिलाना है। और नमक नहीं डाल रही हूँ मैं। कई लोग नमक भी डालते हैं, पर नमक डालने से क्या होता है ना कि कई बार आपकी जो ये कुमड़े का जो हमने कद्दूकस किया है वो क्या होता है, उसमें से पानी निकलने लगता है। तो अगर धूप वगैरह नहीं है ना, तो फिर इसको सूखने में बहुत टाइम लग जाता है। तो इसलिए मैंने नमक तो नहीं डाला है, बिना नमक के बना रही हूँ। थोड़ा सा मसाला मैंने डाल दिया है, और बस इसको अब मैं फेंट रही हूँ। मैं बना रही हूँ सफ़ेद पेठे की बड़ी, धूप में सुखा करके इसको बनाऊँगी। तो इसके लिए मैं फेंट रही हूँ। वैसे तो इसमें मुझे 3 दिन लग गया, क्योंकि जब मैंने इसको पीसा तो बारिश होने लग गई। तो बस अब ये हो गया है। इसका बस यही देखना होता है कि ये पानी में डालने से ना ऐसे ऊपर ही फूलते हुए दिख जाएगा। चलिए चेक करती हूँ चल के। तो अब इसे चेक कर लेते हैं। छोटा सा जैसे बड़ी का साइज़ ले लेना है, और उसके बाद ठंडे पानी में इसको आप डालेंगे ना, तो ये ऊपर की तरफ अगर आ गया है तो इसका मतलब है कि ये बड़ी बनाने के लिए तैयार है। और ये थोड़ा सा बड़ा मैंने डाल दिया था, मैं छोटा डाल के आपको दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये ऊपर आ जाता है तुरंत, तो इसका मतलब है कि हो चुका है। और इसकी ये जो है ना वो उसका बड़ी हम बना सकते हैं। तो चलिए अब मैं बाहर जा रही हूँ, और बाहर में प्लास्टिक बिछा दिया है। और फिर इस पे अब मैं अपने हाथ से जो भी साइज़ मतलब आपको लगे कि छोटी बड़ी कोई भी साइज़ आप बना सकते हैं। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड मुझे गाइड कर रहे हैं कि ऐसे बनाओ, क्योंकि वो गांव में रहे हुए हैं तो उनको पता है। पर मैंने तो ऐसे ही देख देख के ही सीख लिया है। मैं इतना मतलब किसी को बनाते हुए तो नहीं देखा, लेकिन मैं ऐसे ही सीख गई हूँ। और यहाँ पर मेरे हस्बैंड भी मेरी हेल्प कर रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि चलो मैं भी बना देता हूँ। वैसे तो ज़्यादा है नहीं, थोड़ा सा ही है। बस मतलब मेरा मन था बनाने का, तो मैंने सोचा चलो बना लेती हूँ थोड़ा सा,
तो मैं तो थोड़ी बड़ी-बड़ी बना रही हूँ, पर वो एकदम छोटे-छोटे बना रहे हैं। अब देखते हैं ये सूखने के बाद कैसा होता है। वैसे जिस जगह पे बना रही हूँ वहाँ पे धूप अब जाने ही वाली है, लेकिन क्या होगा ना कि एसी की हवा आती रहेगी और चारों तरफ तो एसी चलता है और गर्मी इतनी है, तो मुझे लगता है सूख जाएगा। पर मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि इसमें ना कोई तो हवा होती है पश्चिम की तरफ से जो चलती है, वो हवा लगती है तभी अच्छा बनता है। पर अब मैं उस हवा के बारे में तो जानती नहीं, तो मैं तो बस बना ली हूँ। आई होप कि ये अच्छा बन जाए। वैसे जितना सफ़ेद ये दिख रहा है, मुझे नहीं लगता कि बनने के बाद भी इतना सफ़ेद रहेगा। और मेरे हस्बैंड को देखिए कितना बढ़िया बना रहे हैं। तो थोड़ा सा ही है, हो जाएगा 2 मिनट में, हम दोनों ही मिल के बना लेंगे, क्योंकि गर्मी बहुत है। तो उन्होंने बोला चलो मैं भी साथ दे देता हूँ। उनका भी मन नहीं लगता है, रिटायर्ड हो चुके हैं तो वो क्या ही करेंगे, तो बस मेरा ही कुछ ना कुछ काम कर देते हैं वो। तो यहाँ पर बस हम दोनों ने मिलके बना लिया। ज़्यादा बना नहीं, देख सकते हैं थोड़ा सा ही बना है। अब ये हो चुका है, थाली खाली है। अब चलते हैं और फिर आगे का कुछ काम देखते हैं। तो आज सोफे का कवर बदला जा रहा है। देखने में बुरा नहीं लग रहा है, ये बेडशीट है वैसे, ये देखिए। और ये कपड़ा जो है ना थोड़ा ग्रिप वाला है, तो पकड़ता है, तो बिछा देते हैं। इस पर तो थोड़ा बड़ा होगा, उस पर तो सही बैठ गया वैसे। और बेडशीट तो सारे शिवानी ने बदल दिए हैं तो वो तो मैंने आपको नहीं दिखाया, सब उनके इसने बदल दिए हैं। और मैं यहाँ की बदल रही हूँ, कुशन कवर वगैरह लगाऊंगी। शाम हो चुकी है, अब हम लोग का खाने का तैयारी होगा। अलग से एक्स्ट्रा कोई भी वर्क नहीं होता, लेकिन हम इसी काम में उलझे रहते हैं, रोज़ का यही है। तो आज तो स्पेशल काम हुआ है ना। चलिए वो करेगी। इसका ना क्या होता है, बेडशीट बिछाओ तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, काट दूंगी तो ये बर्बाद हो जाएगा, है ना। तो इसलिए काटूंगी तो नहीं, क्योंकि बेड पे भी बिछाने में काम आ जाता है। ये ऐसे ही रहेगा लटका हुआ। कोई आता है फिर तो इसको हम उठा ही देते हैं। चीज़ ठीक, ये वाली चीज़ ठीक है, छोटा है ना इसलिए इस पर ठीक आ गया। और नहीं तो शिवानी ने सही से, इसने भी वो भी कर दिया है, जो कवर हमने चादर लगाया है वो। और साथ में इसने सारे कुशन कवर लगा दिए। कितने सारे कुशन कवर हैं, और अभी टाइम से मिल नहीं रहा है, लेकिन मिल गया थोड़ा बहुत। कुछ तो धुलने चले गए हैं, तो बस मटेरियल सही मिल जाए ना तो ठीक है, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अरे मम्मी इसका तो देखो, एक ब्लू वाला भी आपने धोने के लिए दिया है। हाँ इसका, लेकिन इसका भी मटेरियल देखो, ये ऐसे ना खुरदरा सा है, ये ना रोए कांटे कांटे। इसका ये होम टाउन से लिया था मैंने। वैसे ये सब होम टाउन का ही है, लेकिन वही है ना, पता नहीं कैसा कपड़ा होता है, समझ में नहीं आता। मैं तो कॉटन समझ के ले लेती हूँ। तो हमारा तो ये घर अभी तैयार हो गया। और ये तो मैंने बताया हुआ है वैसे, कि ये हाथ वाथ रखते हैं ना, गंदा होता है, तो इस वजह से मैंने ये टेबल मैट रख दिया है कि यूज़ तो होता नहीं टेबल पे, तो चलो इधर ही रख देती हूँ। और मेरी बड़ियाँ बाहर सूख रही हैं। अब तो शाम होने वाली, अब ले आऊँगी अंदर। सूखी तो नहीं है वैसे, पर एसी की हवा जा रही है ना, तो उसी से लगता है आज सूख जाएगा। चलिए इसी के साथ अब मैं ब्लॉग को लास्ट करती हूँ। मिलती हूँ अगले अच्छे से ब्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहें, मस्त रहें और वीडियो को देखते रहें। यहाँ हस्बैंड एंजॉय कर